सत श्री अकाल, जय हिंद, हेलो, आप सबका स्वागत है। क्या आप इस बार निबोध्या की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इस बार निबोध्या का सिलेक्शन टेस्ट पास करना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि निबोध्या टेस्ट क्या होता है और निबोध्या स्कूल कहाँ है, कैसे यहाँ पर अप्लाई किया जाता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आप हमारा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको गारंटी देते हैं कि आपका इस साल जो निबोध्या का सिलेक्शन है पक्का रहेगा। सो वीडियो पर जाने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको निबोध्या सिलेक्शन टेस्ट कैसे पास करना है उसके सारे ही आपको जो टिप्स हैं वो बताने वाले हैं। टिप्स बताने से पहले हम आपको आज बताएंगे कि निबोध्या स्कूल है क्या। निबोध्या स्कूल क्या है? देखिए, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके नाम पर पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल निबोध्या के खोले गए हैं। इन निबोध्या स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं। उन्हें फर्स्ट क्लास शिक्षा देने के लिए ये स्कूल खोले गए हैं। हर जिले में एक स्कूल होता है और हर साल इस स्कूल में 80 विद्यार्थियों को चुना जाता है। वहाँ उन्हें फर्स्ट क्लास जो परीक्षा पास कराई जाती है और उन्हें वर्ल्ड बेस्ट जो टीचिंग है वो दी जाती है। आइए अब जानते हैं कि इन स्कूलों के क्या लाभ हैं। प्यारे बच्चों, निबोध्या स्कूल में जाने के क्या लाभ हैं, हमें वहाँ उन स्कूलों में क्यों जाना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट है, ये अब मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अगर हम एक बार जब निबोध्या सिलेक्शन टेस्ट पास कर लेते हैं, ये निबोध्या सिलेक्शन टेस्ट जो है ये 3 तरह से पास होता है। 5वीं क्लास से, एक 8वीं क्लास से, एक 10वीं क्लास से। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप 5वीं क्लास से ही टेस्ट पास कर इस निबोध्या स्कूल के जो फायदे हैं वो उठाएं। देखिए, सबसे पहले जो इस स्कूल का फायदा है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक की जो है वो मुफ्त शिक्षा मिलती है, मतलब फ्री। बस वर्ल्ड की बेस्ट शिक्षा जो है वो आपको 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फ्री मिलेगी। उसका अगला बेनिफिट क्या है? इंडिया के बेस्ट टीचर जो है वो इस स्कूलों में पढ़ाते हैं। जो इंडिया के बेस्ट टीचर होंगे वो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो बच्चों का ऑटोमेटिकली जो है उनका रीजनिंग सब कुछ अच्छा हो जाता है। तीसरा क्या है? इन स्कूलों में खाना, कपड़ा, रिहाइश, ये सब की बेस्ट सुविधा जो इन बच्चों को दी जाती है। बच्चों के माता पिता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और चौथा और सबसे बड़ा इसका लाभ क्या है कि इन स्कूलों में से जितने भी बच्चे पास होते हैं, जब पढ़ते हैं, वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, वो बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं। सो इन स्कूलों में के लिए आप टेस्ट जरूर अप्लाई कीजिए। टेस्ट जो अप्लाई करने का, इंट्रेंस टेस्ट देने का क्या क्राइटेरिया है, आइए वो जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जानना है कि हमने इन निबोध्या स्कूल में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया लगाना है, कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या क्या उनके रूल है, रेगुलेशन है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपने निबोध्या स्कूलों में जाना है तो 3 टाइम पर जो इनके फॉर्म वो निकलते हैं, एक 5वीं क्लास में, एक 8वीं क्लास में और एक 10वीं क्लास में। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप 5वीं क्लास वाला जो फॉर्म है वो इंट्रेंस टेस्ट दें, उसके से ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। देखिए, आपने फॉर्म कैसे भरना है, जब क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, नंबर 1, जो विद्यार्थी है वो 5वीं क्लास में पढ़ते होना चाहिए। मतलब क्या मतलब है कि कोई भी विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जो मान्यता प्राप्त है, वो 5वीं क्लास में पढ़ता हो, वही ही 5वीं क्लास वाला जो इंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकता है। दूसरा नंबर क्या है? एज लिमिट। देखिए, एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, जो इस साल हमारा टेस्ट होना है 2024 और 25 में, उसके लिए क्या उम्र है। देखिए, बच्चे की उम्र जो है 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच होनी चाहिए। इससे पहले या इसके बाद किसी बच्चे का जन्म होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता, इसका ध्यान रखना है आपने। तीसरा देखिए,
कि जो बच्चा फार्म भरेगा उसने सेम स्कूल में, मतलब उसी स्कूल में तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास उसी स्कूल में पास की होनी चाहिए। और चौथा क्या है, आपने देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आपने ये फॉर्म भरना है, जहाँ तो आपके स्कूल, जहाँ पर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो वहाँ के आपके टीचर भर देंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो तो आप नेट कैफ़े में जाकर वहाँ फॉर्म भरवाइए, और फॉर्म भरवाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर रखना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको फाइनल जो रोल नंबर है वो मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं जिससे आप ये परीक्षा पास करोगे, सो वीडियो को पूरा देखना है। आइए चलते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों और उनके माता पिताओं, देखिए किसी भी टेस्ट को अगर हमें पास करना है तो उसका सिलेबस हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के बिना हम किसी भी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह नहीं कर सकते। देखिए अब हम बता रहे हैं आपको कि हमने निबोधिया के 6th क्लास के लिए एडमिशन लेना है, तो उसके इंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या सिलेबस है। देखिए उस टेस्ट का ये सिलेबस है। देखिए जो परीक्षा होगी वो तीन चरणों में होगी। पहला जो चरण होगा भाग 1, उसमें होगी मानसिक योग्यता, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। इसके 40 सवाल आएंगे आपको। इसे करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। हर सवाल का आपको सवा नंबर 1.25 × 40 50 नंबर की आपको मानसिक योग्यता आनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा विषय जो होगा अंक गणित परीक्षा, मतलब मैथमेटिक्स के सवाल जो वो 20 आएंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे। ये 25 नंबर के सवाल होंगे। तीसरा जो आपका टेस्ट होगा भाग 3 होगा, वो होगी भाषा परीक्षा। देखिए भाषा परीक्षा क्या है, देखिए कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में, जिसने भी अपनी जो मदर टंग रखी हुई है, किसी ने पंजाबी, किसी ने हिंदी, उसी भाषा में उसे पेपर देना होगा, मतलब उसे भाषा का चुनाव करना होगा। उसके 20 सवाल आएंगे, 30 मिनट में करने होंगे, और इसके भी 25 अंक है। कुल जो सवाल आपको आएंगे 100 सवाल आएंगे। 120 मिनट का पेपर, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। 100 नंबर होंगे। 100 नंबर में से आपने लेने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इन तीनों विषयों में से आपको पास होना जरूरी है। अगर आप एक भी विषय में से फेल हो गए तो आपका निबोधिया इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो चयन है वो नहीं होगा। आइए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं कि इस निबोधिया परीक्षा को कैसे पास करना है, उस की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए। आइए चलते हैं, बताते हैं आपको कि इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या टिप्स हैं। विद्यार्थियों, अब हम वीडियो के उस इम्पोर्टेंट पार्ट पर पहुंचे हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षा को कैसे पास करना है। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लोगे, इस इंट्रेंस टेस्ट को पास कर लोगे, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े कामयाब आदमी बनोगे। देखिए इस टेस्ट को पास करने के लिए जरूरी टिप्स क्या है। देखिए सबसे पहला क्या टिप्स है हमारे पास, पक्का इरादा। पक्का इरादा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने परीक्षा देनी है तो आपने कच्चे मन से परीक्षा नहीं देनी है। आपने पहले सोच लेना है कि मैंने इस साल इम्तिहान पास करना ही करना है। अगर आपने पक्का इरादा कर लिया तो आप जरूर इस इम्तिहान में से पास होंगे, ये आप जान लो। उसके बाद क्या है, बेस्ट बुक। बेस्ट बुक क्या है कि आपने इस इम्तिहान की तैयारी करनी है तो उसके लिए मटेरियल, पढ़ने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो बुक से मिलेगा। आपने बेस्ट बुक जो है मार्केट में वो परचेज करनी है। जो 5th क्लास के लिए हमारे पास गाइड आती है वो आपने MBD की परचेज कर लेनी है। अब तीसरा क्या है, क्लास। देखिए विद्यार्थियों, आप किताब तो खरीद लोगे लेकिन किताब से आप डायरेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, बहुत कम पढ़ पाओगे। इसलिए आपको बेस्ट क्लास का एक चुनना है कि आपने कहाँ जाकर इस निबोधिया की इंट्रेंस 5th क्लास की तैयारी करनी है। उसके लिए आपको बेस्ट क्लास का चुनाव करना है। देखिए हम भी निबोधिया क्लास की तैयारी करवाते हैं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तैयारी कराते हैं। अगर आपने हमारे से पढ़ना है, हमारे से जानकारी लेनी है तो आप हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज में बता सकते हो। हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर पढ़ाएंगे, इसलिए आप बेस्ट क्लास का चुनाव जरूर कीजिए। उसके बाद क्या होगा, मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट क्या होते हैं, एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपने पूरे पेपर की रिवीजन करनी है, पेपर देने हैं। पेपर जैसे ही पेपर देने हैं, ये कब तैयार करने हैं, जब परीक्षा में 1 महीना बाकी रह जाएगा तब आपने मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। उसके बाद क्या होगा, देखिए
भी रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 50% रीजनिंग मतलब मानसिक योग्यता आएगी। अगर आप मानसिक योग्यता में अच्छे मार्क्स लोगे तो आप बढ़िया नंबर लोगे, 80-90 नंबर आप जब लोगे तो आपकी तभी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों को इस इम्तिहान में ज़्यादा मौका मिलता है। 75% जो ग्रामीण बच्चे चुने जाते हैं, 25% शहरी बच्चों को चुना जाता है। अब देखिए लास्ट क्या है, आपने लास्ट ईयर पेपर विजन, देखिए ये इसका क्या मतलब हुआ है। आपने पिछले साल 3 साल 4 साल जितने भी इम्तिहान नवोदया के हुए हैं उनके फाइनल पेपर की रिवीजन करनी है। आपने देखना है कि कैसे पैटर्न के पेपर आ रहे हैं, उनके हिसाब से ही आपने तैयारी करनी है। आप अगर इन बातों को जरूर फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस साल नवोदया की लिस्ट में, पास होने वाली लिस्ट में जरूर आ जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी दी हुई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में वाधा हुआ होगा, और मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे दिए हुए हिसाब से चलोगे तो इस साल आप नवोदया में जरूर पास होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सत श्री अकाल।